बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या सच में ऐसा ही है? ये सवाल सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने अपने रीसेंट कॉलम में उठाया और इस बार उन्होंने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप सभी जानते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कपिल सिब्बल हमेशा से अपने ओपन और बोल्ड ओपिनियन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में रीसेंट केसेस और जजमेंट्स को देखते हुए उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स और ओपिनियन दिए हैं जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनका कहना है कि आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में हार्श लॉज, इवन हार्शर बेल प्रोविजंस एक ऐसे टूल में कन्वर्ट हो गए हैं जिनका इस्तेमाल डिसेंट को साइलेंस करने, ऑपोजिशन को डिस्टेबलाइज करने और नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? आखिर क्यों कपिल सिब्बल लिखते हैं दैट हार्श लॉज, इवन हार्शर बेल प्रोविजंस हैव बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे? आइए जानते हैं। दर्शकों, सीनियर एडवोकेट के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कंडक्ट ऐसा दिख रहा है जैसे प्रोसिक्यूशन खुद एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो। वो इस बात पर जोर देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का नाम लेकर मंथ्स और ईयर की इनकार्सिरेशन जस्टिफाई कर दी जाती है और जब तक कोर्ट फाइनल स्टेज पर पहुंचती है तब तक पर्सनल और पॉलिटिकल डैमेज हो चुका होता है। लेकिन क्यों वो ऐसा सोचते हैं? आखिरकार उन्होंने किन बातों को नोट करते हुए ये कहा है? व्यूअर्स, रीसेंट डेवलपमेंट ने उनकी बातों को और फ्यूल दिया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में स्पेशल जज जितेंद्र प्रताप सिंह ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी का प्राइमा फेसी मटेरियल ही एस्टैब्लिश नहीं होता। चार्जशीट में सिग्निफिकेंट गैप्स थे, अनकॉर्बोरेटेड स्टेटमेंट पर हेविली रिलायंस था और ओवरआर्चिंग क्रिमिनल इंटेंट का क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला। इस डेवलपमेंट पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल का रिएक्शन पॉइंटेड है। ही सेज, आई वंडर हाउ अ प्रोसिक्यूशन इन अ ब्राइबरी केस रिलेटिंग टू द एलिज्ड रुपीस 100 करोड़ स्कैम कुड हैव बीन लॉन्च्ड विदाउट हार्ड एविडेंस। उनका सवाल ये था कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर किसी को जेल भेज सकती है और फिर सालों बाद कह दिया जाए कि केस बनता ही नहीं था। उन्होंने स्पेसिफिक नंबर्स भी मेंशन किए। अरविंद केजरीवाल के 156 डेज कस्टडी, मनीष सिसोदिया के 530 दिन जेल, हु विल कंपनसेट? उन्होंने पूछा है। इंडिया में रॉन्गफुल इनकार्सिरेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड कंपनसेशन मैकेनिज्म वर्चुअली एब्सेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट डॉक्ट्रिन डेवलप किया है, लेकिन प्रैक्टिकल कंपनसेशन रेयर है और प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन के बाद मिलता है। तब तक जो डैमेज होता है, रेपुटेशन, मेंटल हेल्थ, पॉलिटिकल कैपिटल, वो इरिवर्सिबल होता है। ही नोट्स कि ये पैटर्न सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन 5 साल जेल में रहे। छत्तीसगढ़ के फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ प्रॉप सिलेक्शन के पहले इंटेंसिफाई हुए। हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 2018 में फाइल हुई चार्जशीट फरवरी 2026 में क्वैश हुई क्योंकि प्राइमा फेसी केस नहीं था। बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रोसीडिंग्स इलेक्शन साइकिल्स के आसपास एक्टिव हुए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कपिल सिब्बल ने एक लॉन्ग लिस्ट दी, ये सजेस्ट करते हुए कि पैटर्न सिलेक्टिव लगता है। उनका सबसे स्ट्रॉन्ग एलिगेशन ये था कि एजेंसीज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर रही। वो लिखते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सर्व्स द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इन पावर। ये सीरियस चार्ज है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में सीबीआई और ईडी जैसी बॉडीज को इंडिपेंडेंट फंक्शन करना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का रोल सेंट्रल हो जाता है। ईडी को पीएमएलए के अंडर वाइड पावर्स मिलते हैं, अरेस्ट विदाउट रेगुलर सीआरपीसी सेफगार्ड्स, प्रॉपर्टी अटैचमेंट और स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस के। सेक्शन 45 के ट्विन कंडीशंस प्रैक्टिकली बेल को रेयर बना देते हैं। कोर्ट को सेटिस्फाई होना होता है कि एक्यूज्ड प्राइमा फेसी गिल्टी नहीं है, जो एक मिनी ट्रायल जैसा थ्रेशोल्ड क्रिएट करता है। इसी वजह से उमर खालिद जैसे केसेस हाईलाइट होते हैं, जहां एयर्स ऑफ इनकार्सिरेशन विदाउट कन्विक्शन पब्लिक डिबेट का इशू बन जाते हैं। जर्नलिस्ट के खिलाफ सक्सेसिव एफआईआर का पैटर्न भी कपिल सिब्बल ने मेंशन किया। उनका कहना है कि डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने का ट्रेंड डेंजरस है। यहाँ एक ब्रॉडर जूरिस्प्रूडेंस क्राइसिस नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में रिपीट किया दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, लेकिन स्पेशल स्टैट्यूज जैसे कि पीएमएलए, यूएपीए, एनडीपीएस ने इन प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली इन्वर्ट कर दिया है। रिजल्ट, process itself become punishment। कपिल सिब्बल कहते हैं that it is impossible to restore the status quo ante। जब एक इलेक्टेड लीडर मंथ्स तक जेल में रहता है, उनकी पार्टी का मोराल हिट होता है, पब्लिक परसेप्शन ऑल्टर होता है, इलेक्शन डायनामिक्स इम्पैक्ट होते हैं। इवन इफ लेटर डिस्चार्ज हो जाए, नैरेटिव का डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। उन्होंने एक और पॉइंटेड ऑब्जर्वेशन की कि क्यों किसी सिग्निफिकेंट बीजेपी लीडर के खिलाफ उतनी ही जील से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ये रिटोरिकल सवाल है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन के लिए पावरफुल है। अगर लॉ सिलेक्टिव लगने लगे तो रूल ऑफ लॉ का मॉरल अथॉरिटी वीकन हो जाता है। ये डिबेट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहता है कि डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अगर इन्वेस्टिगेशन वीक हो और इनकार्सिरेशन प्रोलॉन्ग्ड हो तो आर्टिकल 21 का स्पिरिट का वायलेशन आर्ग्यूएबल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट माना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ट्रायल डिलेज एंडेमिक है। एक और एंगल है मीडिया ट्रायल। जब अरेस्ट होती है, हेडलाइंस बन जाती है,
लेकिन जब डिस्चार्ज होता है वो सेम इंटेंसिटी का कवरेज नहीं मिलता। पब्लिक मेमोरी अरेस्ट को याद रखती है, एक्विटल को नहीं। इस साइकोलॉजिकल एसिमेट्री का पॉलिटिकल कॉस्ट होता है। कपिल सिब्बल ने ईडी को एन अनब्रिडल्ड हॉर्स कहा है। ये फ्रेज सिग्निफाई करता है अनचेक्ड पावर को। ईडी के पास प्रॉपर्टी अटैच करने, बैंक अकाउंट फ्रीज करने और कस्टोडियल इंटेरोगेशन का वाइड मैंडेट है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जुडिशियल ओवरसाइट लिमिटेड है एट प्री ट्रायल स्टेज, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। गवर्नमेंट का स्टांस ये होता है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग सीरियस थ्रेट्स हैं और स्ट्रॉन्ग लॉज डेटरेंस के लिए जरूरी हैं। अगर बेल इजीली मिल जाए तो एक्यूज्ड एविडेंस टेम्पर कर सकता है, इसीलिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस जस्टिफाइड है। डिबेट यहीं पर क्लैश करती है, विच इज लिबर्टी वर्सेस इन्फोर्समेंट। दिल्ली एक्साइज डिस्चार्ज ऑर्डर ने इस डिबेट को शार्पन कर दिया। कोर्ट ने जब कहा कि प्राइमा फेसी मटेरियल इनसफिशिएंट है तो नेचुरली सवाल उठता है, क्या अरेस्ट प्रीमेच्योर थी? क्या कस्टोडियल इंटेरोगेशन नेसेसरी थी? और अगर नहीं थी तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? इंडियन लीगल सिस्टम में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सिविल सूट्स पॉसिबल हैं, लेकिन रेयरली सक्सेसफुल भी होते हैं। एजेंसीज के ऑफिसर्स को पर्सनल लायबिलिटी से जनरली प्रोटेक्शन मिलती है जब तक मैलाफाइड क्लियरली प्रूव ना हो। प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस ये है कि सिस्टमैटिक अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है। कपिल सिब्बल के कंक्लूडिंग वर्ड्स जुडिशरी पर ट्रस्ट एक्सप्रेस करते हैं। ही सेज द कंट्री होप्स दैट द जुडिशरी विल स्टैंड अप फॉर द जस्टिस कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। उनकी ये अपील है जुडिशियल करेज के लिए कि बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस को रोबूस्ट बनाया जाए, स्ट्रिक्ट स्टैट्यूट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के साथ इंटरप्रेट किया जाए और लिबर्टी को सेंट्रल स्टेज पर रखा जाए। इस पूरे डिस्कोर्स का कोर मैसेज यही था कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब डिसेंट टॉलरेट करना, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को क्रिमिनल लेबल ना बनाना और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को न्यूट्रल रखना है। अगर सिटीजन्स का फेथ जस्टिस सिस्टम पर शेक हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। आज इंडिया एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग स्टेट अपरेटिस है जो करप्शन और फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने का मैंडेट रखता है, दूसरी तरफ इंडिविजुअल लिबर्टी और पॉलिटिकल फेयरनेस का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही डिसाइड करेगा कि बेल रूल है सिर्फ जजमेंट के पैराग्राफ तक लिमिटेड रहेगा या ग्राउंड रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होगा। कपिल सिब्बल का आर्टिकल एक वार्निंग है कि अगर प्रोसिक्यूशन पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन बन गया तो क्रिमिनल लॉ का मॉरल लेजिटिमेसी ही खत्म हो सकता है। लेकिन साथ ही ये जुडिशरी के लिए एक रिमाइंडर भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही फाइनल गार्डियंस हैं लिबर्टी के। अब सवाल ये है कि क्या रीसेंट डिस्चार्ज ऑर्डर्स एक लार्जर जुडिशियल शिफ्ट का सिग्नल है? यह सिस्टम वैसे ही ऑपरेट करेगा जहां पहले अरेस्ट बाद में एविडेंस टेस्ट होता है, क्योंकि जब तक ये सवाल अनरिजॉल्व्ड है तब तक हर अरेस्ट हेडलाइंस के साथ एक साइलेंट डाउट भी चलेगा। क्या ये जस्टिस है या प्रोसेस एज पनिशमेंट?